आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की सियासत में आज उस वक्त हलचल मच गई जब बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष के एक नेता ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने ऐसा सवाल दागा कि सदन में सन्नाटा छा गया और सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। मुद्दा था बकाशत भूमि का रैयतीकरण का, एक ऐसा मुद्दा जिससे पूरे बिहार के हजारों लोग जुड़े हैं और सालों से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। सदन में खड़े होकर नीरज कुमार ने सीधा सवाल पूछा, जब बकाशत भूमि का लगान जमा ही नहीं होता तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसी जमीन को रैयती भूमि कैसे घोषित कर सकती है। इतना सुनते ही सदन में हलचल तेज हो गई। विपक्ष भी चुपचाप सुनता रहा क्योंकि सवाल सरकार के अंदर से आया था। नीरज कुमार ने आगे कहा कि बकाशत भूमि पूरे बिहार की बड़ी समस्या बन चुकी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी जमीन वैध है या अवैध। उन्होंने सरकार के 2014 के संकल्प पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर खतियान में बकाश दर्ज है, किसी और के नाम जमाबंदी है और लगान रसीद भी कट रही है तो ऐसे में जमीन धारा 6 के तहत दर्ज व्यक्ति की मानी जाएगी, तो फिर रैयतीकरण क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से साफ जवाब मांगा है। 2014 से पहले की बकाशत भूमि वैध थी या अवैध, और अगर नियम साफ है तो फिर विभागीय विरोधाभास क्यों है। नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि डीसीएलआर को दिए गए अधिकारों की वजह से जमीन के मामलों में भ्रम और विवाद बढ़ रहा है, जिससे आम लोग परेशान हैं। अब बारी थी सरकार की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा खड़े हुए और उन्होंने कानून का हवाला देते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 और 7 के अनुसार जब तक लगान निर्धारण होकर राजस्व रसीद नहीं कटेगी तब तक बकाशत भूमि को रैयती भूमि नहीं माना जा सकता। यानी साफ शब्दों में बकाशत भूमि को पहले रैयती दर्जा मिलेगा, तभी आगे कोई परिवर्तन संभव है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2010 का कानून सिर्फ ग्रामीण रैयती भूमि पर लागू होता है, इसलिए बकाशत भूमि पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन नीरज कुमार यहीं नहीं रुके। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि जब पहले से रसीद कट रही है तो फिर रैयतीकरण का औचित्य क्या है। अब मामला और गर्मा चुका था। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि बकाशत भूमि का मामला बहुत जटिल और संवेदनशील है, इसलिए विभाग ने एक विशेष कमेटी बना दी है। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा है कि बिना पूरी समझ के इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बकाशत भूमि का रैयतीकरण सही तरीके से हो रहा है? क्या सरकार के अपने ही नियमों में विरोधाभास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाखों लोगों के जमीन कानूनी रूप से सुरक्षित हैं या नहीं? बिहार की राजनीति में जमीन का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है और जब सरकार के अंदर ही सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। अब नजरें उस कमेटी पर टिकी है जो तय करेगी कि बकाशत भूमि का भविष्य क्या होगा और सच क्या है। बिहार की सियासत में यह मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन का सवाल है और जमीन से जुड़ा है जनता का हक। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।